नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का AR नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपसे बात करेंगे जो आपका बेसिक टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन पढ़ना अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि जब से आपका सेमेस्टर वाला एग्जाम स्टार्ट हुआ है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जामिनर कहीं से भी उठा सकता है। इसलिए डीप में डिटेल में पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि साहब बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है साइकोलॉजी का। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट के साथ। बेसिक बातें क्या है साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी वर्ड कहां से आया है, इसका मतलब क्या है, साथ ही साथ एट टाइम करंट टाइम पर साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो आइए देखते हैं इन सब बातों को। स्टार्ट करते हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो आज बात करेंगे हम जस्ट इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का बेसिक मतलब है कि साहब साइकोलॉजी को पहले जानना है कि साइकोलॉजी है क्या, इसका इतिहास क्या है, किसने ये शब्द दिया, कौन इसका फादर कहला रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि साहब कैसे साइकोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ है, कि साहब पहले लोग बात क्या कहते थे साइकोलॉजी के बारे में, उसके बाद में क्या चेंज आए, धीरे धीरे चेंज होता रहा और आज के एट करंट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो आइए पॉइंट वाइज पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट तो आपको यहीं से ही पकड़ लेना है कि साहब जो साइकोलॉजी वर्ड है, ये साइकोलॉजी वर्ड किसने दिया है, कौन थे वो जिन्होंने पहली बार साइकोलॉजी शब्द को यूज किया। क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके पास तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा हु कॉइन्ड द टर्म साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी टर्म किसने दिया है। तो सीधा सीधा आप बोल देना कि साहब साइकोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया है, रुडोल्फ विलियम्स। रुडोल्फ विलियम्स वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार साइकोलॉजी टर्म दिया है। ये पहला क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं या फिर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु कॉइन्ड द टर्म साइकोलॉजी। तो आपका जवाब क्या होगा, रुडोल्फ विलियम्स। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर इसी इंट्रोडक्शन में से, वो पूछेगा आपसे फादर ऑफ साइकोलॉजी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहां पर कि साहब फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है। वो पूछेगा फादर ऑफ साइकोलॉजी। ऑब्जेक्टिव आंसर में पूछ सकता है क्वेश्चन में आपसे कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है। तो आपका जवाब क्या होगा साहब, तो आपका जवाब होगा विलियम वुंड। विलहेल्म वुंड इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। अब देखिए गौर से, सवाल अभी भी वही है, करेगा चेंज करेगा तो क्या करेगा साहब, फादर ऑफ साइकोलॉजी की जगह पूछ सकता है आपसे फादर ऑफ मॉडर्न, नए जमाने की साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। एग्जामिनर की चाल को समझिए, क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया है उसने पूछने का। अब की बार साइकोलॉजी वर्ड ना देकर क्या दे दिया आपको, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी दे या केवल साइकोलॉजी पूछे, आपका जवाब क्या रहेगा फिर भी सेम, विलहेल्म वुंड ही है, इनको ही हम फादर ऑफ साइकोलॉजी बोल रहे हैं एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोल रहे हैं। एग्जामिनर शब्दों को मैनिपुलेट करके कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो चाहे से फादर ऑफ साइकोलॉजी पूछे आपसे या फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी पूछे, दोनों का आंसर क्या है, विलहेल्म वुंड। फिर देखिए एग्जामिनर का तीसरा क्वेश्चन, अभी तक बेसिक बात ही कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए यहां से फिर पूछेगा आपसे फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब देखिए वापस से, पहले पूछा आपसे फादर ऑफ साइकोलॉजी, फिर पूछ सकता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, और तीसरा सवाल पुटअप कर सकता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तब आपका आंसर बदल जाएगा। जैसे ही पूछेगा फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जवाब क्या होगा आपका, जवाब होगा साहब सिगमंड फ्रॉइड।
तो 3 बेसिक पॉइंट बताए हैं आपको, 3-4 ही आपके एज अ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है कि साहब साइकोलॉजी शब्द कहां से आया, अभी तो केवल बेसिक पॉइंट बताया है आपको कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया है, रुडोल्फ विलियम्स ने। ये देखिए वर्ड किसने दिया है साहब, रुडोल्फ विलियम्स थे जिन्होंने पहली बार साइकोलॉजी वर्ड काम में लिया। उसके बाद हमने देखा फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन कहला रहा है, विलहेल्म वुंड कहला रहे हैं। फिर हमने क्या देखा, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन कहला रहा है, सिगमंड फ्रूड। कंफ्यूज नहीं होना है, इन वर्ड को ध्यान में रखना है कि मॉडर्न पूछ रहा है या एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर पूछना चाह रहा है। ये 4 बेसिक पॉइंट थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि साहब ये टर्म कहां से आया है। तो आइए साइकोलॉजी टर्म की अगर मैं बात करूं, साइकोलॉजी वर्ड जो आया है वो कौन सी लैंग्वेज से आया है साहब, ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड आया है निकल के आपका साइकोलॉजी। ग्रीक लैंग्वेज में साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से, साइकी प्लस लोगोस। इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है अकॉर्डिंग टू ग्रीक लैंग्वेज वर्ड आपका साइकोलॉजी। अब देखिए ग्रीक लैंग्वेज में साइकी का मतलब क्या है निकल के आया साहब, साइकी का मतलब क्या होता है, साइकी का मतलब है आपका सोल या फिर स्पिरिट। सोल या फिर स्पिरिट का मतलब, साइकी का मतलब क्या है, आत्मा, सोल या फिर स्पिरिट। दूसरा वर्ड लिखा हुआ है यहां पर लोगोस। लोगोस का मतलब क्या है, स्टडी, अध्ययन या फिर नॉलेज। तो 2 शब्द आपके सामने हैं, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है आपका वर्ड कौन सा, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मतलब है सोल यानी कि आत्मा, एज वेल एज लोगोस का मतलब क्या है, स्टडी या फिर नॉलेज। तो 2 वर्ड आपने देख लिए। ग्रीक शब्द से आया है कौन सा वर्ड आपका, साइकोलॉजी वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से आया है साइकोलॉजी वर्ड, जिसमें साइकी का मतलब तो क्या होता है, सोल या फिर स्पिरिट यानी कि आत्मा, और लोगोस का मतलब है स्टडी। अब इस बात पर फोकस करिए कि साहब स्टडी एंड सोल 2 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों का मतलब। इसका मतलब जब पहली बार साइकोलॉजी की परिभाषा आपके सामने आई, जब पहली बार इसकी डेफिनेशन आई थी, उस वक्त क्या था साहब, इसका मतलब ग्रीक फिलोसोफर ने क्या बनाई डेफिनेशन, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर। अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर, क्योंकि ग्रीक शब्द, ग्रीक वर्ड से आया है आपका साइकोलॉजी, तो ग्रीक फिलोसोफर ने क्या बोल दिया कि साहब साइकोलॉजी क्या है डेफिनेशन, उन्होंने कह दिया स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। क्या कह दिया उन्होंने, स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी, यानी आत्मा के अध्ययन को हम क्या कह देते हैं, साइकोलॉजी। लेकिन यहां पर जो शब्द है आपका सोल, उस पर फोकस कीजिए। सोल का मतलब है आत्मा, और आप कह रहे हैं कि सब आत्मा के अध्ययन को ही क्या बोल रहे हैं, साइकोलॉजी। लेकिन प्रैक्टिकली उस दौरान भी ये बातें हुई कि साहब जो सोल है, आपकी आत्मा है, ये तो विजिबल ही नहीं है, दिखाई नहीं देती है, और जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उसका अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ साहब, इस डेफिनेशन क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड। ये डेफिनेशन साइकोलॉजी की मान्य नहीं है कि साहब स्टडी ऑफ सोल क्या कहला रहा है, साइकोलॉजी कहला रहा है। यहां पर इस बात को खारिज कर दिया गया कुछ लोगों द्वारा कि साहब जो चीज हमको दिख नहीं रही है उसे हम पढ़ कैसे सकते हैं। इसके बाद देखिए साहब दूसरे जो व्यक्ति आए उनका नाम था विलियम जेम्स। तो मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स,
दूसरे व्यक्ति आए साहब विलियम जेम्स, उन्होंने इसमें चेंज कर दिया और इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया साइकोलॉजी के बारे में, ये कहते हैं साहब आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी तो नहीं है, इन्होंने कह दिया स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ग्रीक फिलोसोफर ने कहा कि साहब आत्मा का अध्ययन क्या कहला रहा है, साइकोलॉजी। इन्होंने चेंज कर दिया, विलियम जेम्स ने क्या कहा, स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है, जिस प्रकार आत्मा हमको नजर नहीं आ रही है, वैसे ही हम जानते हैं, हमने पढ़ा है पहले ही कि साहब माइंड नाम की स्ट्रक्चर फिजिकली हमारी बॉडी में नहीं है। यानी ये जो माइंड है फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बॉडी में कहीं पर भी। प्रेजेंट क्या है, केवल और केवल ब्रेन, आपका मस्तिष्क। तो माइंड क्या है साहब, हमने पहले बात कर चुके हैं क्लासों के अंदर, फिर बता देता हूं एक बार कि साहब माइंड का मतलब क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस, जो हमारे मस्तिष्क के ब्रेन के जितने भी कॉग्निटिव प्रोसेस हैं उन्हीं सबको मिलाकर के हमने क्या बोल दिया गया है, माइंड। तो दूसरी डेफिनेशन क्या बन गई साहब, स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। लेकिन सवाल वही रहा, जो दिखाई नहीं दे रहा तो अध्ययन कैसे करेंगे। तो साहब क्या हुआ, ये डेफिनेशन भी क्या कर दी गई, डिस्कार्ड, मान्य नहीं है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। माइंड एज वेल एज हमको पहले देखा हमने स्टडी ऑफ सोल, आत्मा भी दिखाई नहीं दे रही है, माइंड भी दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों डेफिनेशन क्या हो गई है, डिस्कार्ड। फिर और ज्यादा एवोल्यूशन हुए, फिर और ज्यादा चेंजेस हुए। फिर देखिए आगे विलियम जेम्स के बाद में जो अगले जो व्यक्ति है वो है आपके विलहेल्म वुंड। तो अकॉर्डिंग टू विलहेल्म वुंड, इन्हीं को क्या पढ़ा है आपने अभी, फादर ऑफ साइकोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। इन्होंने क्या करा साहब, इन्होंने कहा कि मैं अलग देता हूं डेफिनेशन। इन्होंने क्या लिख दिया, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। इन्होंने कहा कि साहब जो आपके अनुभव है, जागृत माइंड के अंदर जो अनुभव है, आपके पास कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हीं के अध्ययन को हम क्या बोल रहे हैं, साइकोलॉजी बोल रहे हैं। इस डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया और अब जो चेंज होकर जो लास्ट डेफिनेशन दी है वो किसने दी है, उनका नाम है अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर। इन्होंने कहा कि साहब स्टडी ऑफ बिहेवियर, इन्होंने कहा स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के अध्ययन को आप क्या बोल रहे हो, इज कॉल्ड साइकोलॉजी। इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो हमारे पास 4 डेफिनेशन आई है, लेकिन करंट में एट प्रेजेंट कौन सी डेफिनेशन मान्य है। अगर मैं आज की बात करूं और आज की डेफिनेशन आपको बताऊं कि साहब एट प्रेजेंट कौन सी मान्य डेफिनेशन है, तो हम लिखते हैं यहां पर एट प्रेजेंट। अभी इस वक्त साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं हम लोग, हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड
साइकोलॉजी। तो एट प्रेजेंट जो आपके पास डेफिनेशन है जिसको आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है आपके पास, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो एट प्रेजेंट हमारे पास क्या है डेफिनेशन जो हमको याद करनी है, हमको क्या याद रखना है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। के साथ मनुष्य यानी ह्यूमंस और जानवर यानी एनिमल्स के व्यवहार को सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करना ही क्या कहला रहा है, साइकोलॉजी। तो ये बात थी आपकी सब साइकोलॉजी की डेफिनेशन कैसे इवॉल्व हुई। अगर मैं एक फ्लो चार्ट के जरिए आपको समझाऊं इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व हुआ, तो देखिए कैसे चार्ट बनेगा। अगर हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, अगर हम एक फ्लो चार्ट के जरिए समझें कि साहब कैसे इवोल्यूशन हुआ, याद करने में आसान रहेगा। सबसे पहले क्या आया साहब, स्टडी ऑफ सोल, ये लीजिए साहब। फिर आगे बढ़े, हमने क्या देखा, चेंज कर दिया, स्टडी ऑफ माइंड। फिर हमने देखा डेफिनेशन फिर चेंज हो गई, फिर क्या निकल के आई, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ये तीनों की तीनों डिस्कार्ड हो चुकी है, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड एज वेल एज स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। एट प्रेजेंट आपको कौन सी याद रखनी है, एट प्रेजेंट आपको याद कौन सी रखनी है, देखिए इधर स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये कुछ इस प्रकार से उसका इवोल्यूशन हुआ। तो आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चार्ट को याद रखिए कि सब स्टडी ऑफ सोल आई सबसे पहले आई, उसके बाद स्टडी ऑफ माइंड, देन स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस एंड फाइनली जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इस प्रकार से कुछ साइकोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ और हमें क्या प्राप्त हुई साइकोलॉजी की, एट प्रेजेंट में जो पढ़ रहे हैं वो डेफिनेशन क्या मिल गई हमको, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो यहां तक तो बात हुई। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सवाल तो उठना चाहिए कि साहब बिहेवियर, बिहेवियर कौन सा बिहेवियर कहना चाह रहे हो आप, क्योंकि बिहेवियर बहुत सारे हैं साहब, कौन कौन सा है आइए देखिए। अब अगर आपने कह दिया कि साहब बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं तो बताओ बिहेवियर कौन कौन से हैं। तो देखिए इधर अगर बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर को 3 भागों में बांटा गया है आपके। तीन भागों में बांट दिया है। पहला है आपका मोटार या फिर कोनेटिव, इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम, कोनेटिव बिहेवियर, पहला नाम। दूसरा आपका कौन सा है साहब, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव बिहेवियर। और तीसरा कौन सा है आपके पास, अफेक्टिव बिहेवियर। तो बिहेवियर की जब बात कर रहे हैं कि साहब स्टडी ऑफ बिहेवियर, उसको हमने 3 क्लास में बांट दिया है बिहेवियर को, मोटर, कॉग्निटिव एज वेल एज अफेक्टिव। अब देखिए साहब मोटर बिहेवियर में क्या क्या इंक्लूड होगा वो देखते हैं। क्या लिखा हुआ है शब्द मोटर, मोटर का मतलब यूज किसका होगा इसमें, मसल्स का, यूज ऑफ मसल्स, यानी हमारा वो व्यवहार जिसमें हम सब किसका यूज कर रहे हैं, मसल का। जैसे अभी मैं वॉक कर रहा हूं, ये कौन सा बिहेवियर है मेरा साहब, मोटार बिहेवियर है। तो एग्जांपल देखिए, जैसे कि वॉकिंग, जैसे कि रनिंग, जैसे कि स्विमिंग, एटसेट्रा। यानी ऐसी सारी एक्टिविटी जो में क्या यूज हो रही है आपकी मसल्स, क्या कहला रहा है वो आपका मोटार बिहेवियर।
आप लोग लेते हो ना वर्ड काम में कि साहब इसका जो है व्यवहार ठीक नहीं है, आपने किसका अध्ययन किया उसके अंदर, बिहेवियर, तभी तो आपने कह दिया कि साहब पर्टिकुलर व्यक्ति का क्या ठीक नहीं लगा आपको, व्यवहार। आपसे पूछा गया कैसे कैसे बताया कि साहब व्यवहार ठीक नहीं है, बोले वो सही से चाल चलन अच्छे नहीं है, दौड़बाज ज्यादा करता रहता है, या फिर आगे जो बात करेंगे कॉग्निटिव, कि सोचता नहीं है, समझता नहीं है, चीजों को बिना सोचे बोल देता है। तो यही पॉइंट है हमारा आगे कॉग्निटिव। जो वर्ड है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव में क्या इंक्लूड होगा आपके, हमने बताया था साहब इसके प्रोसेस को क्या नाम दिया है हमने, माइंड। यानी ब्रेन के जितने भी फंक्शन हैं उनको हमने क्या बोल दिया है, कॉग्निटिव बोल के माइंड कर दिया है। तो कॉग्निटिव प्रोसेस में कौन कौन से इंक्लूड होंगे, देखिए एग्जांपल, जैसे कि आपका थिंकिंग एज वेल एज आपका इमेजिनेशन एटसेट्रा, और भी जो सारे फंक्शन है। तो ये कौन सा बिहेवियर हो गया साहब आपका, कॉग्निटिव बिहेवियर। अब आइए तीसरे की और, जिसका नाम क्या है, अफेक्टिव बिहेवियर। अफेक्टिव बिहेवियर का मतलब क्या है, आपकी फीलिंग्स। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जबकि भावनाएं हैं, इमोशंस है, फीलिंग, अगर मैं बात करूं हैप्पी, जैसे कि दुखी यानी सैड एटसेट्रा, एंग्री, गुस्सा होना, ये सारी आपकी क्या है, अफेक्टिव। तो जिसकी डेफिनेशन आपने बताई कि साहब स्टडी ऑफ बिहेवियर या ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी, हमने उसी बिहेवियर को पढ़ने के हिसाब से 3 भागों में बांट दिया है। मोटार बिहेवियर जिसमें मसल्स का काम है, कॉग्निटिव बिहेवियर यानी जिसमें किसका काम है, आपके माइंड का काम है, और तीसरा क्या देखा हमने, अफेक्टिव बिहेवियर जिसमें आपकी फीलिंग्स का काम है। तो इस प्रकार से साइकोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ, ऐसे इसकी डेफिनेशन बनाई गई, और साथ ही साथ स्टडी के लिए बिहेवियर को 3 भागों में बांटा गया। तो ये कुछ बातें थी। आइए एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं कि साहब क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं आज। बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की थी साइकोलॉजी वर्ड किसने है, आपको बता दिया है कि साहब रुडोल्फ विलियम्स वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार साइकोलॉजी को यूज किया था। उसके बाद इसमें डेवलपमेंट होते गए, हमने देखा कि साहब फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन कहला रहा है, वो बता दिया आपको। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन कहला रहा है, वो हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि साहब फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन कहला रहा है, वो बता दिया है। कौन है साहब, सिगमंड फ्रूड है वो व्यक्ति जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, क्या याद रखना है आपको, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद हमने देखा कि साहब साइकोलॉजी वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया है, कैसे 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मतलब क्या था साहब, आत्मा। लोगोस का मतलब क्या था, अध्ययन, यानी आत्मा के अध्ययन को अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर क्या आई थी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी, लेकिन इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद अगले व्यक्ति आए विलियम जेम्स, उन्होंने क्या कह दिया, स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद चेंज हुआ, वापस से आए आपके फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलहेल्म वुंड, उन्होंने क्या कह दिया, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। और एट प्रेजेंट अभी आपको क्या याद रखनी है डेफिनेशन, हमने बताई है कि साहब एट प्रेजेंट में जो करंट टाइम पे डेफिनेशन आपको याद रखनी है वो कौन सी है, ये है साहब, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। उसके बाद हमने बात करी थी कि साहब कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले स्टडी ऑफ सोल आया, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, फाइनली क्या याद रखना है आपको, स्टडी ऑफ बिहेवियर। फिर हमने यहीं से ही इसी बिहेवियर शब्द को क्लियर कर लिया कि साहब बिहेवियर कौन कौन सा होता है, उसमें देख लिए हैं कि साहब मोटार होता है, एज वेल एज आपका कॉग्निटिव होता है, और तीसरा कौन सा है, अफेक्टिव होता है। तो ये जनरल बातें थी आपकी। जो पहली यूनिट है साइकोलॉजी में, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के साथ शब्द कहाँ से आया है, क्या मतलब होता है और क्या डेफिनेशन है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो कि साहब इसमें कुछ पॉइंट और आपको ऐड करने चाहिए या कुछ और डिटेलिंग इसमें कीजिए, तो वो चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें कमेंट करके बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने की। थैंक यू।